बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है आज बर्थडे केक, जिसको आप बेसिक बर्थडे केक और इजी बर्थडे केक भी कह सकते हैं। वीडियो में दिखाए हुए तरीके से आप बटर पेपर की कटिंग कर लें। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी नीट कागज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑयल या बटर से आप इसको ग्रीस कर लें। और यहाँ आ जाते हैं हम स्पंज की तैयारी की तरफ, जिसके लिए लिया है मैंने 3 अदद अंडे। इसको करेंगे हम बहुत अच्छी तरह से बीट। अच्छे स्पंज को बनाने के लिए आप जितना हो सके इसको बीट करें। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई भी आप हैंड विस्क यूज़ करें, नहीं तो कांटे से बहुत अच्छी तरह बीट हो जाता है। और जब इसका टेक्सचर और कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ जाएगी 3/4 कप घर की पिसी हुई चीनी। और जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगी, अपना कलर चेंज कर लेगी, तो फिर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस और चंद कतरे लेमन एसेंस के। लेमन एसेंस नहीं है तो आप ड्रॉप कर दें, स्किप कर दें। और फिर हमने अपने पतीले को रख दिया है प्री हीट होने के लिए। और यहाँ आ जाते हैं हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे, सिर्फ जस्ट फोल्ड करना है, आपने इसको बीट नहीं करना, ओवर बीटिंग नहीं करनी, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। और अब जाएगा यहाँ पे एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हम 2 चम्मच डालेंगे उबलते हुए पानी के। गौर से देख लें और सुन लें कि उबलता हुआ पानी है, ना नीम गर्म है और ना ही गर्म है। जब सारा मिक्सचर तैयार हो जाए आपने गौर कर लेना है, उसके बाद ये डालना है आपने। इससे स्पंज सॉफ्ट बनता है। और अब हम अपने बैटर को डाल देंगे मोल्ड में, जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। और इसको रख देंगे बेकिंग के लिए। ये लेगा 35 से 40 मिनट्स। मैंने 35 मिनट्स के बाद इसको खोला था तो ये बिल्कुल तैयार था। ये मैंने रख दिया था बेकिंग के लिए और 35 मिनट्स बाद मैंने खोला तो ये देखें किस कदर फूला हुआ था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पंज बना था। और अब 30 मिनट से पहले तो आपने खोलना नहीं है इसको, इसने अपने किनारे छोड़ दिए थे। फिर मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो कपड़े से ढांप कर रखें, लेकिन रखें ज़रूर। इससे केक के क्रम्स नहीं बनते, अदरवाइज़ क्रम्स बन ही जाते हैं केक के। और इसके बाद इसकी लेयर्स करनी है आपने। अगर नाइफ़ से नहीं कर सकते आप लोग तो थ्रेड का तरीका यूज़ करें। नाइफ़ से दोनों 2 या 3 या चारों तरफ आप कट्स लगाएंगे ज़रा गहरे गहरे, और बीच में थ्रेड को डालेंगे। और थ्रेड को एक हाथ से थ्रेड के दोनों सिरे आप पकड़ेंगे और दूसरा हाथ आप केक के ऊपर रखेंगे और थ्रेड को आहिस्ता आहिस्ता खींच लेंगे और बहुत ज़बरदस्त लेयर्स बनेंगी। और मैंने इसकी 3 लेयर्स बनाई थी। जो मैंने ऊपर से इवन करने के लिए इसका उतारा, एक लेयर बनाई थी, मैं उसको भी यूज़ कर लूँगी, वो बीच में हो जाएगी। इस तरह से इसकी 3 लेयर्स मैं कर लूँगी। और ये धागे की मदद से देखें मैंने कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बना ली थी इसकी। और अब हम चलते हैं फ्रॉस्टिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम। बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी मेल्ट होती है। और यहाँ पूरी होगी 1.5 कप। और अब हम इसे करेंगे बीट, बहुत अच्छी तरह से बीट करना है इसको। लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि आपका बीटर और आपका ये बॉल जिसमें आप कर रहे हैं वो गर्म ना हो। फिर मैंने इसमें डाल दिया, जब ये थोड़ी बीट होना शुरू हो गई थी, फिर मैंने इसमें 1/4 कप वो डाली थी आइसिंग शुगर। और ये देख लें, उसके बाद टेक्सचर एकदम चेंज हुआ था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से ये मेल्ट हो सकती है। जितनी सर्दियों में जितनी अच्छी बन रही थी उतनी अब अच्छी बन नहीं रही थी। तो इसमें आप ज़रूर आइसिंग शुगर डालें सर्दियों में। और देखें अब एकदम से बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। फिर और इसको फ्रिज में रखे बनने के बाद कुछ देर, कम से कम 1 घंटा। उसके बाद ये मैंने केक बोर्ड लिया था और उसके ऊपर मैदा स्प्रेड किया था और थोड़ी सी क्रीम लगाई थी और अपनी पहली लेयर रखी है मैंने। मैं बॉटम लेयर हमेशा ऊपर रखती हूँ, उससे केक की शेप बहुत इवन आती है। और ये शुगर सिरप लिया था मैंने आधा कप पानी में, 2-3 चम्मच आप चीनी के मिक्स कर दें। और जी ये पहली लेयर पर हमने लगाई है करीम, अच्छी तरह से लगा दें जहाँ जहाँ से नहीं लगी हुई। और इसको आपने इवन कर लेना, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई फाइनल लुक नहीं है। इसके ऊपर तो अभी 2 लेयर्स और आनी है। और इसके बाद अच्छी सी आपने क्रीम की लेयर देनी है। और उसके बाद मेरे पास पाइनएप्पल पड़े थे, पाइनएप्पल चंक्स, मैंने वो रख दिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर हैं तो आप ज़रूर रखें। इसके बाद मैंने एक और लेयर बिल्कुल इसी तरीके से तैयार की थी। और थर्ड ये मैंने जो बॉटम लेयर होती है उसको मैं ऊपर ले आई थी। और फिर मैंने इसी तरह से शुगर सिरप सो किया। और फिर मैंने पहले तो इसकी क्रम कोटिंग की थी, हल्की सी आपने क्रीम लगानी है और उससे आपने क्रम कोटिंग करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये नहीं करते और डायरेक्ट आप फाइनल कोटिंग करते हैं तो ये क्रम्स बहुत तंग करते हैं। फिर आप लोगों में से बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका होगा। जब ये क्रम कोटिंग हो जाए तो फिर आपने ढेर सारी क्रीम इसके ऊपर रखनी है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से इवन भी करना है, इसको शेप भी देनी है। और मेरे पास एक आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, एक्सपायर हुआ हुआ, देखे मैंने ये सारा उससे इवन किया और कितना ज़बरदस्त हुआ है। आपके पास कोई भी क्लॉथिंग ब्रांड्स के पड़े हों, कोई टैग पड़े हों, कुछ भी पड़े हों, आप उनसे कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इवन होता है। इवन मैंने तो अपना जो केक कॉम्ब है वो भी देखें एक टैग से बनाया था और बहुत ज़बरदस्त उससे केक पर डिज़ाइनिंग की थी। उसके बाद मैंने ये क्रीम को ले लिया था 2 छोटे छोटे बॉल में
और उसमें मैंने कलर डाले थे, एक में पिंक और एक में ग्रीन। और ये देखें मैंने अपनी होममेड नोज़ल, अपने ही होममेड पाइपिंग बैग यूज़ किए थे। इसकी मैं पहले डाल चुकी हूँ एक वीडियो। और ये देखें मैंने अपना घर का जो होममेड कॉम बनाया हुआ था, एक टैग, ये भी उसका टैग है किसी ब्रांड का। तो देखें कितनी ज़बरदस्त उसके ऊपर लुक आ गया। जिन जो कहते हैं कि उनसे इवन नहीं होता, केक की फिनिशिंग नहीं आती, फाइनल टच सही नहीं आता, तो आप आराम से ये करें और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग भी हो जाती है। और फिर मैंने ये केक का ऊपर वाला बॉर्डर बनाया था होममेड नोज़ल से ही। मैंने अपनी होममेड 1M नोज़ल बनाई हुई थी उससे। और ये फिर नीचे भी बॉर्डर देना है, जिससे एक फाइनल लुक बहुत अच्छी तरह से आती है। फिर जो 2 वॉल्स में, एक में पिंक और एक में ग्रीन क्रीम मिक्स की थी, अब उनके फ्लावर्स बना दिए हैं, एक से पेटल्स बना दिए हैं, थोड़े से स्प्रिंकल स्प्रेड कर दिए हैं। आप चाहें तो पूरे केक पर इस तरह से कर सकते हैं स्प्रिंकल स्प्रेड। और ये कुछ शुगर बॉल्स रख दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एंजॉय।